वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो की सीरीज़ लेके आया हूँ और ये सीरीज़ हमारी होगी बेस्ड क्रिएटिव राइटिंग एंड कंटेंट डेवलपमेंट के ऊपर। और इस सीरीज़ के अंदर हम लोग उन टूल्स, डिवाइसेस, टेक्निक्स को सीखेंगे जो हमें एक इफ़ेक्टिव क्रिएटिव राइटर और एक इफ़ेक्टिव प्रोफेशनल राइटर या ब्लॉग राइटर या कंटेंट डेवलपर के रूप में बनने में हमारी हेल्प करेंगे। उन सभी चीज़ों के ऊपर हमारी कंसंट्रेशन होगी। और आज इस सीरीज़ की मैं पहली वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम लोगों की जो कंसंट्रेशन होगी वो ये होगी कि क्रिएटिव राइटिंग क्या है, उसकी मीनिंग और डेफिनेशन। अब नेम से ही हमें क्लियर हो जाता है कि क्रिएटिव राइटिंग जो है वो एक आर्ट फॉर्म है जिसमें हम लोग ये सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक अच्छे राइटर बन सकते हैं किसी भी जॉनर के, और उसके लिए क्या टूल्स, टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हमें माइंड में रखने हैं, वो सारी चीज़ें हमारी क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आ जाती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग एलैबोरेटिव सीरीज़ जो है वो डेडिकेट करने जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में उस सीरीज़ में है क्या, उसका मीनिंग क्या है। क्रिएटिव राइटिंग इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव डिसिप्लिन एंड मोड ऑफ राइटिंग। तो सब्जेक्टिव डिसिप्लिन है, मीन्स इसमें हम लोगों ने ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये सीखना है कि किस तरीके से हम लोग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी फॉर्म में राइटिंग लिखेंगे, क्रिएटिवली अपने इमेजिनेशन, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को व्यक्त करके। However, there are some universal elements to consider and strengthen no matter what genre you wish to write in. तो लिख हम सब लोग ही लेते हैं, ठीक है, बट हमें ये नहीं पता होता कि हम लोग अपनी लिखने के स्किल्स को इम्प्रेसिव कैसे करें, उसे निखारे कैसे। तो लिखने के स्किल को इम्प्रेसिव और निखारने के लिए जिन पॉइंट्स को हम लोगों को माइंड में कंसिडर करना है, वही पॉइंट्स हम लोग इस सीरीज़ में जानेंगे। इस वीडियो में भी हमारी कंसंट्रेशन वही होगी। तो यही चीज़ इस लाइन में भी हम लोग कह रहे हैं कि मैं चाहे किसी भी जॉनर में लिखूं, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो प्रोज हो, चाहे वो फिक्शन हो, चाहे वो किसी और का हो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, वो सभी में कुछ ऐसे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, डिवाइसेस हैं जो सभी में यूज़ होते हैं। और उन चीज़ों से ही हमारी जो राइटिंग है वो इम्प्रेसिव, इफ़ेक्टिव बनती है। और इसीलिए हम लोगों को उन टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस गाइड विल ब्रीफली गो ओवर इमेजेस। अब इसीलिए इस सीरीज़ और वीडियो में हम लोग जाएंगे उन्हीं डिवाइसेस के ऊपर, जैसे इमेज हो गया, वॉइस हो गया, सेटिंग हो गई, स्टोरी हो गया, करैक्टर हो गया, या और ऐसे पॉइंट्स जो हम लोगों ने लिखते समय ध्यान में रखने हैं। तो टू बी वेरी प्रिसाइज, क्रिएटिव राइटिंग एक सब्जेक्टिव मोड ऑफ राइटिंग है जिसके बहुत सारे जॉनर्स हैं और उन जॉनर्स में बहुत सारी टूल्स और टेक्निक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और उन टूल्स और टेक्निक्स की नॉलेज हर एक क्रिएटिव राइटर के पास होना ज़रूरी है, क्योंकि यही टूल्स, टेक्निक्स एंड डिवाइसेस हमारी राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। Creative writing is an interesting field of study and quite an important one too in the acquisition of language learning abilities. तो यहाँ पे जो पॉइंट मेन अंडरलाइन या सोचने की बात है वो है लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटीज़। तो ये एक इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें हम लोगों को डिसिप्लिन में रह के लैंग्वेज
कैपेबिलिटीज़, अपनी लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़, लैंग्वेज लर्न करने की या लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की कैपेबिलिटी के ज़रिए ही किसी राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाना होता है। यानी कि किस एक इफ़ेक्टिव क्रिएटिव राइटर बनने के लिए हमारे लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो बहुत वास्ट होने चाहिए, हमारे पास वास्ट वोकेबलरी होनी चाहिए, हमारे पास वास्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर या और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारी राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनने से रोकती हैं, और अगर उनकी नॉलेज हो तो हमारी राइटिंग इफ़ेक्टिव बन जाती है। इट स्टेम्स प्योरली आउट ऑफ एंथुजियाज्म फ्रॉम विद इन and develops as times grow to evolve into something much desirable, knowledgeable and immensely necessary for learning environment। और ये डेवलप होती है किसी भी राइटर के एंथ्यूजियाज़म से, इमेजिनेशन से, उसके थॉट से, उसके इमोशन से, और जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस, उसका उस फील्ड में टाइम निकलता चला जाता है, वो तजुर्बेकार होता चला जाता है, वो उस चीज़ को और ज़्यादा बेटर तरीके से, नॉलेजेबल तरीके से प्रेजेंट करने में कैपेबल होता चला जाता है। तो जो चीज़ें, जो पॉइंट यहाँ पे नोट करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे पास लैंग्वेज की वास्ट होल्ड होना चाहिए, और विद द टाइम हमें उस वास्ट होल्ड को, उस वास्ट वोकेबलरी को, उस वास्ट स्किल को इम्प्रूव भी करते रहना चाहिए। द वर्ल्ड हैपन्स टू बी सच ए क्रिएटिव प्लेस विद बाउंटीफुल नेचर अराउंड टू विच टू प्रोवाइड फीस टू क्रिएटिव ब्रेन इन अबंडेंस, एंड दस anyone with a flair for language can make the best use of creativity, which in turn would widely assist in development of knowledge too। तो अब बेसिकली ये वर्ल्ड जो है, अब हम लोग कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा किस सब्जेक्ट के ऊपर लिखूँ, किस थीम के ऊपर मैं स्टोरी, पोइट्री या फिर प्रोज लिखूँ। तो यहाँ पे ये भी बात सोचने की है, ये बात भी ध्यान में रखने की है कि हमारे आसपास अनकाउंटेबल थिंग्स हैं, अनकाउंटेबल इंसिडेंट्स हैं, डे टू डे एक्सपीरियंसेस हैं, नेचर की चीज़ें हैं जो हमारे लिए सब्जेक्ट का काम करती हैं। जैसे एग्जांपल है वर्ड्सवर्थ की पोइम है डैफोडिल्स। अब थीम था, वर्ड्सवर्थ ने फ्लावर्स को देखा, उसके अंदर फीलिंग्स, इमोशन राउज हुए, उसने उस टॉपिक के ऊपर पोइम लिख दी। तो सब्जेक्ट हमारे आसपास बहुत हैं, बात ये है कि हमारा ब्रेन किस प्रकार से, किस एंगल से उस सब्जेक्ट को देख रहा है, और फिर उस सब्जेक्ट को देखने के बाद आगे हमारे माइंड की क्रिएटिव प्रोसेस शुरू हो जाती है कि मैं उसके ऊपर किस तरीके से, किस लहजे से जो है वो किसी भी जॉनर को लिख सकता हूँ। तो यानी कि पहली चीज़ हम लोगों ने ध्यान रखी, लैंग्वेज, हमारे पास वास्ट वोकेबलरी होनी चाहिए, प्लस सब्जेक्ट बहुत हैं, और मैं ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट मैं चूज़ करके कन्वीनियंटली प्रेजेंट कर सकता हूँ। Some of the world's best fictions, articles, poems, plays are purely essence of creative writing skill with authors playwright develop along with other basic skills। तो बहुत से वर्ल्ड फेमस ऐसे नॉवेल्स हैं, कहानियाँ हैं, प्रोज है, पोइट्री है। वो वर्ल्ड फेमस किस लिए है? वो क्रिएटिव राइटर, वो एक लेखक की लिखने की शैली ही है जो किसी वर्क को फेमस या इफ़ेक्टिव बनाती है। और वो लिखने की शैली एक्चुअल में क्या है? उसका लैंग्वेज के ऊपर होल्ड, उसका अपने थॉट्स, इमोशन, इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका। एक क्रिएटिव राइटर, not only does creative writing assist in development of writing skill, it is a shifting phase which transformed a creative writer into an able-bodied professional who seems most wanted in many areas। ना केवल ये हमारे राइटिंग स्किल्स को निखारता है, बल्कि जो क्रिएटिव राइटर है उसे प्रोफेशनली भी एक साउंड बना देता है, उसकी इमेज बन जाती है दुनिया के अंदर। जैसे शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है, कीट्स हैं, ये किस लिए जाने जाते हैं? इनकी राइटिंग्स के कारण ही हम लोग जानते हैं। और राइटिंग्स क्या थी? वही इनका लैंग्वेज या अपनी इमेजिनेशन, थॉट्स को लैंग्वेज के ज़रिए एक्सप्रेस करने का तरीका। एक क्रिएटिव राइटर कैन unravel into reality of life in the most exceptional way।
एक क्रिएटिव राइटर के पास ये आज़ादी है कि वो नॉर्मल सी चीज़ों को भी इंटरेस्टिंग बना सकता है, लैंग्वेज को मोल्ड करके, लैंग्वेज को, वर्ड्स की हेरा फेरी करके, वर्ड्स को जंबल करके वो सिंपल सी चीज़ को भी इंटरेस्टिंग बना सकता है, जो कि हमारी माइंड की इंटरेस्ट को कैप्चर करे। एक सिंपल सी चीज़ हमारे माइंड को कैप्चर नहीं करती इंटरेस्ट। जब उसी सिंपल सी चीज़ को हम लोग यूनिक वे से एक अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ हमारे माइंड को टच कर जाती है, वो हमारे माइंड को कैप्चर करती है कि यार ये चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती थी। जैसे यहाँ पे अभी एग्जांपल आएगी, ए complex truth of life can be made simple and easy to understand with a creative writer dancing into his way into words। इसी प्रकार से एक मुश्किल और कठिन चीज़ को भी क्रिएटिव राइटर अपनी राइटिंग कैपेबिलिटीज़, लैंग्वेज कैपेबिलिटीज से सिंपली प्रेजेंट कर सकता है, सिंपल वर्ड से प्रेजेंट कर सकता है एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को भी। तो ये राइटर की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस मूड को चूज़ कर रहा है। वो सिंपल को कॉम्प्लेक्स को प्रेजेंट करने के लिए सिंपल तरीका चूज़ कर रहा है या कॉम्प्लेक्स तरीका, ये उसके चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से अपने आइडियाज़, इमोशंस, थॉट्स को प्रेजेंट कर सकता है। टेक द नाउ become phrase as an example, an apple a day keeps the doctor away। The phrase was one work of a creative writer who could have otherwise simply stated eat an apple every day, but by conjoining the word doctor to the importance of apple is highlighted in the most dignified way। अब जैसे ये phrase ले ली हम लोगों ने, an apple a day keeps the doctor away, ये भी किसी क्रिएटिव राइटर के माइंड की ही उपज है कि उसने एक सिंपल सी चीज़ को इस तरीके से पेश किया कि वो हम लोगों को उस चीज़ की इम्पोर्टेंस के ऊपर ध्यान दिला गया। जैसे इसे अगर हम लोग सिंपली ऐसे लिखते ईट एन एप्पल एवरी डे तो भी चल सकता था, पर जहाँ पे उसने ये चीज़ ज्वाइन कर दी कीप्स द डॉक्टर अवे, उससे ये चीज़ हाईलाइट होगी कि एप्पल के अंदर कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटी है जो कि डॉक्टर से दूर रहने में हमारी हेल्प करता है। तो इस प्रकार से क्रिएटिव राइटर सिंपल चीज़ को भी इंटरेस्टिंग बना के हमारे सामने पेश कर सकता है वर्ड्स के थ्रू। Creative writing likewise understands and eases many hard-hitting truth in a style that can kindle interest in the learner। इसी प्रकार से जो एक क्रिएटिव राइटर है वो ऐसे बहुत सारे हार्ड हिटिंग ट्रुथ्स हैं जिनको वो यूनिक तरीके से राइटर प्रेजेंट करता है और जिससे कि रीडर और लर्नर का जो इंटरेस्ट है वो कैप्चर कर सकता है। Thus, this paper is a creative attempt to showcase how creative writing can be a rewarding experience for both the learner and learned, especially in the acquisition of language learning। तो बिल्कुल उसी तरीके से मेरी इस वीडियो या ये जो स्लाइड है उसके अंदर भी हम लोग देखें तो ये भी एक रचनात्मक, एक क्रिएटिव तरीका ही है जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग क्रिएटिव राइटिंग के ज़रिए, चाहे वो चाहे वो लर्नड पर्सन है, चाहे वो लिखने वाला है, चाहे वो पढ़ने वाला है, वो किस तरीके से लैंग्वेज को लर्न करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये भी एक मेरी क्रिएटिविटी है कि मैं क्रिएटिव राइटिंग को आपके सामने शब्दों में एक्सप्रेस करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द ट्रू डेफिनेशन, तो ये थी एक बेसिक सी बैकग्राउंड क्रिएटिव राइटिंग का आधार। तो अब हम लोग उसकी एक लूज सी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रू डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इज़ ओरिजिनल राइटिंग दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज़ एंड थॉट्स इन एन इमेजिनेटिव वे। तो बेसिकली क्या है, जब हम लोग अपनी इमेजिनेशन, थॉट्स, फीलिंग्स या इमोशंस को रिटन फॉर्म में किसी भी जॉनर में, चाहे वो पोइट्री है, प्रोज है, स्टोरी है, ड्रामा है, नॉवल है, इनमें से किसी भी फॉर्म में हम लोग अपनी थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स और इमेजिनेशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्रिएटिव राइटिंग कह सकते हैं। इट इज़ आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स अप और पुटिंग अ क्रिएटिव स्प्लैश ऑन हिस्ट्री एज इन क्रिएटिव नॉन फिक्शन। इन एनी इंस्टेंस क्रिएटिव राइटिंग मेक्स यू स्टेप आउट ऑफ रियलिटी एंड इन टू अ न्यू realm इंस्पायर्ड बाई योर ओन इमेजिनेशन। तो बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग क्या है? बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग है किस तरीके से हम लोग थिंग्स को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को
प्रेजेंट करते हैं किसी भी जॉनर में अपने आइडियाज़, इमोशंस, फीलिंग को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग क्रिएटिव राइटिंग कह देते हैं। और क्रिएटिव राइटिंग हमारी थॉट, हमारी इमेजिनेशन, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस को पंख देते हैं कि हम लोग रियलिटी से भी आगे की सोच सकें। अब रियलिटी से आगे की सोचने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग साइंस फिक्शन की बात करें, टाइम मशीन एग्जिस्ट नहीं करती, बट बहुत पहले ही इंग्लिश में टाइम मशीन के ऊपर बुक लिख दी गई, जिसके ऊपर बाद में मूवीज़ भी बनी। ऐसी ही बहुत सारी ऐसी फिक्शनल चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अपनी इमेजिनेशन, कल्पना से इमेजिन की हैं, उन्हें राइट डाउन किया है, और जिनका रियलिटी में अभी तक कोई एग्जिस्टेंस, कोई वजूद नहीं है। बट उसके बावजूद भी वो वर्क ऑफ आर्ट जो है वो वाइडली रेड हुआ है, वाइडली पढ़ा गया है। क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने अपनी इमेजिनेशन को ऐसी आउटलेट दी, ऐसा एक्सपेंड किया, ऐसा निखारा कि वो रीडर के इंटरेस्ट को कैप्चर करने में कामयाब हो गया। रीडर भी सोचने पर मजबूर हो गया कि अब ये ऐसी चीज़ भी हो सकती है। और जितनी चीज़ हम लोग इंटरेस्टिंग प्रेजेंट करेंगे, उतना ही हमारा वर्क ऑफ आर्ट के प्रति रीडर का जो इंटरेस्ट है वो हम लोग कैप्चर करने में कामयाब हो पाएंगे। विद क्रिएटिव राइटिंग यू आर एबल टू एक्सप्रेस With creative writing, you are able to express feelings and emotion। इसमें बेसिकली मैं वही पहले आपसे बात करके हटा हूँ, इसमें हम लोग फीलिंग, इमोशंस, थॉट्स एंड इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करते हैं। वैसे ऑन द अदर हैंड एकेडमिक राइटिंग हो, बिजनेस जर्नल्स हो या फिर आर्टिकल्स हो, वहाँ पे हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर वर्क करते हैं। इसीलिए एकेडमिक राइटिंग, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स या बिजनेस जर्नल्स, उसे हम लोग क्रिएटिव राइटिंग का हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर आधारित होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो क्रिएटिव राइटिंग है वो इमेजिनेशन, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है। यू माइट हैव हर्ड इट कॉल्ड डिफरेंट थिंग, ट्रेडिशनली रेफर्ड टू एज लिटरेचर। क्रिएटिव राइटिंग इज एन आर्ट ऑफ सॉर्ट्स, द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स अप। इट्स राइटिंग it is writing done in a way that is not academic or technical but still attracts an audience। तो बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग को हम लोग क्या कह सकते हैं? बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग को हम लोग कह सकते हैं वो लिटरेचर है, साहित्य है, चाहे वो किस भी जॉनर का हो। और इसको हम लोग ये मानते हैं कि इसमें हम लोग अपनी फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं यूनिक वे में। चाहे ये एकेडमिक या फिर और टेक्निकल चीज़ों से डिफरेंट है, बट उसके बावजूद भी हम लोग इसे इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि ये ऑडियंस या रीडर्स का इंटरेस्ट कैप्चर करने में कामयाब हो जाता है। Though the definition is rather loose, creative writing can for the most part be considered any writing that is original and तो इसकी डेफिनेशन कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर हम लोग इसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इन सिंपल वर्ड्स, creative writing is a process through which we can express our thoughts, our feelings, emotions and imaginations in a creative way through the effective use of language and words। तो क्रिएटिव राइटिंग बेसिकली है क्या? जहाँ पे हम लोग अपने इमोशंस, वो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और इमेजिनेशंस को एक्सप्रेस करते हैं एक यूनिक तरीके से, अच्छी बढ़िया लैंग्वेज और बढ़िया वोकैबुलरी के ज़रिए। A news article, for example, cannot be creative writing because its main goal is to present facts and not to express feeling of the writer। इसीलिए चाहे न्यूज़ आर्टिकल जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए ही क्यों ना बनाओ, बट वो फैक्ट एंड फिगर के ऊपर आधारित होगा, वो फैक्ट एंड फिगर लॉजिक को एक्सप्रेस करेगा, इसीलिए वो क्रिएटिव राइटिंग का हिस्सा नहीं माना जा सकता, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग का कंसंट्रेशन फीलिंग, इमोशंस, थॉट्स एंड इमेजिनेशन के ऊपर रहती है। व्हाइल ए न्यूज़ आर्टिकल कैन बी एंटरटेनिंग, इट्स मेन पर्पज इज टू प्रेजेंट द फैक्ट। चाहे वो एंटरटेनिंग ही क्यों ना हो न्यूज़ आर्टिकल, बट उसका मेन पर्पज़ जो मैंने ऊपर कहा वो यही होता है कि वो फैक्ट्स को प्रेजेंट करे। द पर्पज ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इज टू बोथ एंटरटेन एंड शेयर ह्यूमन एक्सपीरियंस लाइक लव और लॉस। तो क्रिएटिव राइटिंग का मकसद केवल एंटरटेन ही करना नहीं है, बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने आसपास के एक्सपीरियंसेस के ज़रिए ह्यूमन इम्प्रूवमेंट भी लाना है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना राइटर का
लैंग्वेज स्किल्स हेल्पफुल हैं, उतना ही उसका एनालिटिकल माइंड वो किस तरीके से अलग अलग एग्जांपल्स को अपनी राइटिंग में यूज़ करता है, ढालता है, और उसके ज़रिए वो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोचता है। ये राइटर की क्रिएटिविटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, और जो राइटर इसे इफेक्टिवली कर पाता है वो इफेक्टिव क्रिएटिव राइटर भी बन जाता है। राइटर अटेम्प्ट टू गेट अ ट्रूथ अबाउट ह्यूमैनिटी थ्रू पोएटिक्स एंड स्टोरी टेलिंग। जैसे अब हम लोग अपने ग्रेट एपिक्स देख ले, महाभारत, रामायण, ये पोइट्री के फॉर्म में लिखे गए हैं, जिसमें ह्यूमैनिटी के बारे में या गॉड के बारे में, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में पोइट्री की फॉर्म में बताया गया है। तो जो क्रिएटिव राइटिंग है वो इमेजिनेशन के साथ साथ ट्रुथ भी एक्सप्रेस कर सकती है, पोइट्री, स्टोरी टेलिंग या और मीडियम्स के थ्रू। इफ़ यू वुड लाइक टू ट्राई योर हैंड इन क्रिएटिव, जस्ट कीप इन माइंड whether you are trying to express a feeling or a thought, the first step is to use your imagination। और अगर हम लोग एक क्रिएटिव राइटर बनना चाहते हैं किसी भी जॉनर का, तो जो सबसे पहली चीज़ हम लोगों के अंदर डेवलप करने की चीज़ है वो है इमेजिनेशन, कल्पना, सोचने की शक्ति, इमेजिन करने की शक्ति। क्योंकि पहली चीज़, मेरे पास कंसेप्ट होगा। अगर सपोज़ मुझे लैंग्वेज या ग्रामर मेरी पहले से ही इम्प्रूव्ड है, पर मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर मेरी वो लैंग्वेज नथिंग के बराबर है। इसीलिए पहले मेरे पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसको कि मैं एक बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकूं अपनी राइटिंग्स में। और उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट मैंने ध्यान में रखना है वो है मेरी इमेजिनेशन की डेवलपमेंट। मैं चीज़ों को देखने का अलग एंगल देखूं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, कोई ने डैफोडिल्स देखी, डैफोडिल्स देख उसकी इमेजिनेशन, दौड़ी इमेजिनेशन, उसकी फीलिंग्स, इमोशंस को पोइट्री की फॉर्म दे दी। उसी तरीके से हमारे लिए इमेजिनेशन जो है वो फर्स्ट पॉइंट है टू बी अ सक्सेसफुल क्रिएटिव राइटर। क्रिएटिव राइटिंग is any form of writing that exists outside of journalism, business writing और academic writing। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्रिएटिव राइटिंग उसे हम लोग कहेंगे जो बिजनेस जर्नलिज्म, बिजनेस राइटिंग या एकेडमिक राइटिंग के बाहर की चीज़ होगी। इट एक्सप्रेसेस, क्योंकि ये ऑथर की वॉइस, उसके लिखने की शैली, उसके थॉट्स, उसके आइडियाज़, उसके इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने का ज़रिया है, एज़ कम्पेयर टू जर्नलिज्म या न्यूज़ आर्टिकल जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर आधारित है। क्रिएटिव राइटिंग हैज़ नो बाउंड्रीज। अब दूसरी चीज़ ये क्या है, क्रिएटिव राइटिंग के अंदर कोई सीमा नहीं है। आप अपनी इमेजिनेशन के पंखों के ऊपर सवार करके एक अलग ही रेल्म, एक अलग ही दुनिया बना सकते हैं, ठीक है। यही कारण है कि ये क्रिएटिव राइटिंग ये है कि हम लोग एलियंस के बारे में लिखते हैं, एलियंस के बारे में इमेजिन कर सकते हैं, मूवीज़ बनाते हैं, जबकि हम लोगों ने उनको कभी देखा भी नहीं है, पर हमारी कल्पना ने, हम लोगों ने उनके बारे में सोचा और उनके बारे में लिखा, उनके बारे में मूवीज़ बनाई। इट गिव्स अ राइटर परमिशन टू फ्लेक्स हिज और हर क्रिएटिव मसल, यूटिलाइज इनफिनाइट अमाउंट ऑफ इमेजरी इमेजिनेशन विद इन देयर राइटिंग। और ये किसी भी राइटर को एक ब्रॉड विज़न देता है, एक ब्रॉड नज़रिया देता है कि वो अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए उन चीज़ों के ऊपर, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी सोच सके, लिख सके, जिन चीज़ों के बारे में रियलिटी में कोई सोच या लिख नहीं सकता। फॉर ए क्रिएटिव राइटर टू बी क्रिएटर एंड स्टैंड स्पेस्ड आउट फ्रॉम अदर, थ्री थिंग्स हैव टू बी गिवन utmost important: इमेजिनेटिव स्किल, सब्जेक्टिविटी एंड फ्लेयर और राइटिंग। और अगर हम लोग एक अच्छे क्रिएटिव राइटर बनना चाहते हैं तो तीन चीज़ों का हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। पहला, इमेजिनेटिव स्किल, मेरी इमेजिनेशन का वास्ट होना, मेरी इमेजिनेशन का डेवलप्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरी इमेजिनेशन वास्ट होगी, मैं इमेजिन कर सकता हूँ, मेरा माइंड एक्टिव है, तभी मैं उसको लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। दूसरा, सब्जेक्टिविटी, इमेजिनेशन आ गई, उसे सब्जेक्टिव वे में उसे एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। लैंग्वेज का इस्तेमाल आ गया, यानी कि पहले हम लोगों ने इमेजिनेशन डेवलप करनी है, फिर लैंग्वेज की एबिलिटी डेवलप करनी है, फिर राइटिंग स्टाइल, फिर मैंने देखना है कि मैं किस जॉनर में, किस स्टाइल में ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से लिख सकता हूँ। वेदर आई कैन बिकम अ गुड पोइट, गुड स्टोरी राइटर और गुड अ प्रोज राइटर।
जिसमें मुझे लगेगा कि मैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव हूँ, मुझे वही मीडियम अपने थॉट्स, आइडियाज़, इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, उसी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना मेरे लिए आसान रहेगा। विद दीज 3 स्किल्स ए क्रिएटिव राइटिंग कैन मेक मार्क विल मेक अ मार्क एंड एमर्ज। और अगर ये तीनों चीज़ें मेरे अंदर या किसी भी क्रिएटिव राइटर के अंदर डेवलप हो जाती हैं, तो वो एक महान राइटर बन सकता है, वो एक ग्रेट राइटर बन सकता है। टेक द कीज ऑफ J.K. रॉलिंग, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द मच लव्ड हैरी पॉटर सीरीज़। अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हैरी पॉटर सीरीज़, जिसके राइटर हैं J.K. रॉलिंग, ठीक है। फ्रॉम यंग टू ओल्ड हर फैन बेस many fan base surprised many, and the books were such a huge hit that they were made into movies too। और उसने ऐसी इमेजिन की, फिर ऐसी लैंग्वेज की और ऐसा राइटिंग स्टाइल चुना कि उसका फैन बेस किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप तक सीमित नहीं रह गया। यंग से लेकर ओल्ड तक लोगों ने हैरी पॉटर सीरीज़ को पढ़ा, इमेजिन किया, महसूस किया, और यही कारण है कि वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि बाद में उसके ऊपर मूवीज़ तक बन गई। हैरी पॉटर सीरीज एग्जैक्टली comprise 3 थिंग्स, इमेजिनेटिव स्किल। और ये क्यों फेमस हुई? क्योंकि इसमें इमेजिनेटिव स्किल थी, इमेजिनेशन थी, कि वो ऐसे मैजिकल वर्ल्ड को एक्सप्रेस कर सकता था, इमेजिन कर सकता था। जैसे अगर हम लोग मूवीज़ देखते हैं तो वो उसकी इमेजिनेशन थी। हम लोग देख रहे थे कि अगर नॉर्मल चीज़ हो, हम लोग जो भी ट्रेन पकड़ने जाते हैं वो प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा होता है, पर उसकी इमेजिनेशन ने क्या कहा, प्लेटफॉर्म के ऊपर नॉर्मल लोग खड़ के ट्रेन पकड़ रहे हैं, जो लोग मैजिक सीखने जा रहे हैं वो भाग के आएंगे, पर्टिकुलर दीवार के अंदर जंप करेंगे, और वो जंप करते ही दूसरी जगह पे ट्रेन में जाके चढ़ जाएंगे। तो ये उसकी इमेजिनेशन थी जिसने उसको इस यूनिक तरीके को अडॉप्ट करने के लिए अडॉप्ट करवाया, और उसके इस यूनिक तरीके ने रीडर्स का इंटरेस्ट कैप्चर किया। रीडर को लगा ये क्या बात है, दीवार इधर कॉमन मैन चढ़ रहे हैं, दीवार फांद के या दीवार क्रॉस करके जाते हैं, तो मैजिशियंस चढ़ रहे हैं। फिर ये भी उसकी इमेजिनेशन ही थी कि एक ब्रूम के अंदर जब हम लोगों ने बैम्बू डाल दिया, तो वो ब्रूम सफाई करने की बजाय वो एक मैजिकल फ्लायर बन गया, ठीक है, वो मैजिकल डिवाइस बन गया जिससे वो उड़ सकता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक राइटर की इमेजिनेशन है, और उस इमेजिनेशन के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, सब्जेक्टिविटी, उसकी लैंग्वेज स्किल्स हैं। जो उसने इमेजिन किया उसको लैंग्वेज के ज़रिए इफेक्टिवली एक्सप्रेस किया, और उसने स्टाइल समझा कि उसको पोइट्री में एक्सप्रेस करेगा, नॉट सो इम्प्रेसिव, प्रोज में लिखेगा, नॉट सो इम्प्रेसिव, पर अगर स्टोरी की फॉर्म में लिखेगा, नॉवल की फॉर्म में लिखेगा, तो बहुत इम्प्रेसिव होगा। और उसने इन तीनों चीज़ों को अपने अंदर महसूस किया, और वाकई में उसकी सीरीज़ एक वाइडली फेमस सीरीज़ साबित हुई। दे वर मेड इन इक्वल प्रोपोर्शन एंड दस द राइटिंग स्टूड फेमस विद टाइम। और उसके अंदर ये तीनों चीज़ें प्रपोर्शनेट में थी, और इसीलिए उसकी राइटिंग इतने सालों बाद भी उतनी फेमस है, और जब तक लाइफ रहेगी उसके ये नॉवेल्स इसी इंटरेस्ट के साथ शायद पढ़े जाते रहेंगे। Readers full of fantasy and have a grit for understanding the vocabulary moved so close with the novel that made J.K. Rowling the most renowned author of all ages. Thus, creative writer can make a transformation into life individually while also allowing readers to improve their learning. तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि एक क्रिएटिव राइटर अपनी इमेजिनेशन, अपने लैंग्वेज स्किल्स के ज़रिए सिंपल चीज़ों को भी वो किस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और किस तरीके से वो अपने लैंग्वेज के ज़रिए रीडर्स को इम्प्रेस कर सकता है, रीडर्स का इंटरेस्ट कैप्चर कर सकता है, और जहाँ पे वो उनका इंटरेस्ट कैप्चर करेगा वहाँ पे उनकी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव भी करेगा। अपनी लैंग्वेज स्किल्स तो उसने इम्प्रूव की, बट रीडर भी जब पढ़ेंगे उन चीज़ों को, लिखी हुए न्यू यूनिक वर्ड्स को, तो रीडर की वोकैबुलरी भी वास्ट होगी। तो टिपिकली एक ओवरव्यू ले ले यहाँ तक हम लोगों ने जो किया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्रिएटिव राइटिंग की डेफिनेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि क्रिएटिव राइटिंग वो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, कम्युनिकेशन है, जिसमें एक राइटर अपने थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन को किसी भी मीडियम के ज़रिए, दैट इज़ पोइट्री, प्रोज, स्टोरी, ड्रामा, नावल के ज़रिए एक्सप्रेस करता है हमारे सामने।
दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखी कि सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे लिए वो है अपने इमेजिनेशन को डेवलप करना। इमेजिनेशन डेवलप करने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज लर्निंग कैपेबिलिटी को डेवलप करना, लैंग्वेज वोकेबलरी के ऊपर होल्ड होना। और तीसरी जो चीज़ हम लोगों ने जो देखी वो ये थी, इस चीज़ को महसूस करना मेरे अंदर कौन से जॉनर में लिखने की कैपेबिलिटी ज़्यादा बढ़िया है, उस जॉनर को पहचान के उस जॉनर को चुनना। Creativity as a talent. To make creativity understandable in wider context, it is nothing but the capability of the brain to think more eventually that what the human mind can perceive. तो क्रिएटिव राइटिंग को अगर हम लोग ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्रिएटिविटी हमारे माइंड की थिंक करने की, सोचने का एक माध्यम है जिसमें हम लोग इस तरीके से सोचते हैं, इस तरीके से परसीव करते हैं कि वो चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे। इट इज़ ट्रैवलिंग थ्रू द मिथ ऑफ ट्रेडिशनल राइटिंग एंड मेकिंग इट मोर एन्जॉयबल टू रीड एंड इंटरप्रेट। इससे हमारी इमेजिनेशन अपनी लैंग्वेज के ज़रिए इस तरीके से थिंग्स को, चीज़ों को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, इमेजिनेशन को प्रेजेंट करना कि वो पढ़ने और इंटरप्रेट करने में इंटरेस्टिंग लगे। क्रिएटिविटी डील्स इन सब्जेक्टिविटी एंड इमोशन। ये फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स और इमेजिनेशन के साथ डील करता है। इट पुट्स अस इन टच विद वैरायटी इन ह्यूमन एग्जिस्टिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में बी डिफाइंड इन अपोजिशन टू कन्वर्जेंट थिंकिंग। दो तरीके की थिंकिंग है, एक डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व्स एमिंग फॉर ए सिंगल करेक्ट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम लोग किसी प्रॉब्लम का एक सिंगल सोल्यूशन ढूंढते हैं। दस क्रिएटिविटी मे बी अंडरस्टूड एज द ऑपोजिट ऑफ लॉजिकल और एनालिटिकल थॉट। और ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रिएटिविटी वो चीज़ है जहाँ पे हम लोग लॉजिक, एनालिटिकल पावर या फैक्ट्स के अलावा हम लोग थॉट्स, इमेजिनेशन, आइडियाज़ और फीलिंग्स के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। डेनियल पिंक इन हिज बुक ए होल न्यू माइंड आर्ग्यूज दैट वी आर एंटरिंग न्यू एज वेयर वी नीड टू फॉस्टर एनकरेज राइट डायरेक्टेड थिंकिंग। Other phrases to suggest creative writing in current use are, ये फ्रेजेस जो अब बोलने जा रहे हैं ये भी क्रिएटिव राइटिंग की ही उपज हैं। जैसे थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, यूनिक वे में थिंक करने को हम लोगों ने लिख दिया थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। सिंपल सी चीज़ को एक यूनिक लुक दे दी, इंटरेस्टिंग लुक दे दी। लेटरल थिंकिंग, ये भी वही चीज़ है। फ्लूइड इंटेलिजेंस, यानी कि वर्ड एक है, उसको एक्सप्रेस करने के तरीके मैंने अलग अलग चूज़ कर लिए, और वो एक्सप्रेस करने के तरीके कैसे आएंगे, मेरा लैंग्वेज के ऊपर होल्ड होगा, तभी वो तरीके आएंगे। और यही चीज़ मेरी पीस ऑफ आर्ट को इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव भी बनाएंगे। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज़ मोस्ट क्रूशियल aspect for a creative writer as well as the reader who identifies the real meaning and enjoys the language for its flawlessness and originality. Thinking out of the box का मतलब यही है कि उस क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ राइटर को देखना जहाँ से हम लोग रियल मीनिंग यूज़ करें। ठीक है, यानी कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, अपनी इमेजिनेशन को लैंग्वेज के ज़रिए यूनिक वे से प्रेजेंट करने का तरीका। ये सिंपल मैटर कैन बी गिवन ए डीप थिंकिंग, ए डाइवर्जेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द राइट मिक्स ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस। ये राइटर की इमेजिनेशन ही है कि वो किस तरीके से सिंपल चीज़ को भी लैंग्वेज और इमेजिनेशन के ज़रिए इंटरेस्टिंग या यूनिक बना सकता है। फॉर ए क्रिएटिव राइटर टू बी सक्सेसफुल ही हैज़ टू अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ रीडर्स एंड अकॉर्डिंगली मॉडल हिज राइटिंग। अब जो मेन पॉइंट है, पहले तीन चीज़ें हम लोगों को समझ ली जो ज़रूरी थी। अब जो अगली चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो है इस चीज़ का ध्यान रखना कि रीडर्स का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्यों? आफ्टर ऑल मेरी राइटिंग को सक्सेस, कामयाब या फेलियर कौन बनाएगा? वो बनाएगा रीडर। अगर मेरा वर्क रीडर्स के द्वारा पढ़ा जाता है तो इट इज़ एन इफ़ेक्टिव वर्क, वो एक फेमस वर्क। अगर नहीं पढ़ा जाता तो वो इफ़ेक्टिव वर्क नहीं है। और इसके लिए ध्यान किस चीज़ का रखना है भी? जब मैंने अपना इंटरेस्ट ध्यान में रखना, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मैंने इस चीज़ का ध्यान रखना है
कि रीडर्स का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्योंकि आफ्टर ऑल सेंट्रल पॉइंट रीडर होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इस चीज़ का ध्यान रखना कि रीडर का इंटरेस्ट किस पॉइंट में रहता है, और उसी अकॉर्डिंगली मैंने अपनी राइटिंग को मोल्ड करना है, उसी चीज़ में मैंने अपना लिखने की शैली को चूज़ करना है। क्रिएटिविटी कैन बी परसीव्ड इन वेरियस फॉर्म्स थ्रू आर्ट, विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड वर्ड। क्रिएटिविटी को अलग अलग मीडियम के ज़रिए हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आर्ट है, विजुअल फॉर्म है, या अकॉर्डिंगली मॉडल हिज राइटिंग, या वर्ड्स हैं। अगर विजुअल फॉर्म की देखें तो आर्ट को देखें तो वो तो हम लोग आइज़ के ज़रिए देख सकते हैं, पर वर्ड्स की बात करें तो उसके लिए हम लोगों का माइंड एक्टिव होना चाहिए, हमारा लैंग्वेज के ऊपर होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। बट फॉर वर्ड्स टू फाइंड इट्स वे टू रीडर्स माइंड, द फर्स्ट नेसेसिटी इज़ द इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव बिटवीन कॉन्ग्रुएंस एंड डाइवर्जेंस एंड वाई द मैटर इज़ बीइंग रिटन। तो पहली चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रीडर के लिए मैं किस तरीके से प्रेजेंट करूं कि रीडर का इंटरेस्ट कैप्चर करने में मैं कामयाब हो जाऊं। इधर रीडर्स आर सब्जेक्टेड टुवर्ड ए टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, नो वन कैन स्टॉप देम फ्रॉम एनालाइजिंग द इन डेप्थ मीनिंग ऑफ द राइटिंग। अगर रीडर्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो कोई भी उस टॉपिक की डेप्थ में जाने से उन्हें नहीं रोक सकता, और अगर वो लोग उसकी डेप्थ में जा रहे हैं, उसे एंजॉय कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियस है कि वो वर्क जो है वो इफ़ेक्टिव वर्क है, तभी वो उसे इंटरेस्ट से पढ़ भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। तो इस सेक्शन में हम लोगों ने ये जाना कि जितना हमारे लिए इमेजिनेशन, लैंग्वेज और राइटिंग की फॉर्म है, उतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रीडर का इंटरेस्ट है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी मैंने लिखना है वो रीडर के द्वारा ही पढ़ा जाना है। अब क्रिएटिव राइटिंग और उसके यूसेस क्या है। बाय द यूज़ ऑफ क्रिएटिव राइटिंग द फॉलोइंग थिंग्स आर अकॉम, ये चीज़ें हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आती है इन वेरियस लेवल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग लाइक ग्रामर, वोकेबलरी, फोनेटिक्स एंड डिस्कोर्स। सबसे पहली चीज़ ये है कि क्रिएटिव राइटिंग के ज़रिए हमारे अंदर बड़ी सारी चीज़ों की लर्निंग आती है, जैसे लैंग्वेज लर्न करते हैं, ग्रामर, वोकेबलरी, फोनेटिक्स एंड डिस्कोर्स। इट प्रमोट्स लैंग्वेज पे, दैट इज़ इट मोटिवेट्स लर्नर्स टू प्ले विद लैंग्वेज इन देयर ओन क्रिएटिव स्टाइल। ये लैंग्वेज प्ले के बारे में हमारे अंदर सिखाता है, ये हमें ये सिखाता है कि मैं किस तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकूं कि जो पीस ऑफ वर्क है वो मोर क्रिएटिव बन पाए। थ्रू द लैंग्वेज प्ले लर्नर्स कैन बी अनमाइंडफुल, रिस्क एंड जस्ट एक्सप्लोर। अब जब लैंग्वेज के ऊपर मेरा होल्ड हो गया तो मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मैं अपनी इमेजिनेशन को वास्ट कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। क्रिएटिव राइटिंग स्टिमुलेट्स द राइट एंड लेफ्ट ब्रेन टू थिंक बियॉन्ड बट इज मेयरली पॉसिबल एंड कैन प्रमोट ए बैलेंस थिंकिंग। क्रिएटिव राइटिंग हमारे अंदर वो चीज़ पॉसिबल करती है जिसके ज़रिए मैं फिर से वही हैरी पॉटर या स्पाइडरमैन या और ऐसी फिक्शनल चीज़ों की या साइंस फिक्शन की एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये क्रिएटिव राइटिंग ही है कि हम लोग उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं, कि हम लोग उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं जिन चीज़ों का रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी कि ये हमारे इमेजिनेशन को वास्ट कर देता है। बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद टेक्स्ट ऑफ वेरियस काइंड एंड द क्रिएटिव स्टाइल्स यूज्ड इन इट, दे कम क्लोजर टू इमेजिनेटिव स्किल्स एंड कैन इंट्यूटिवली लर्न हाउ टू अडॉप्ट इन देयर लैंग्वेज। और इसी एक्सपेरिमेंटिंग के ज़रिए, इसी क्रिएटिव स्टाइल के ज़रिए हम लोग इमेजिनेशन स्किल्स को और लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग can be improved on large scale through creative writing to make self choice and creative expressive pieces at free will। इसी प्रकार से हम लोग एक्सपोजिटरी राइटिंग जो कि एक्सप्लेन करने के लिए, नरेटिव करने के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हम लोग क्रिएटिवली लिख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग उस पीस को अपनी मर्ज़ी से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज और अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए। क्रिएटिव राइटिंग एज मले पुट्स इट इज़ एस्थेटिकली मोटिवेटेड। इसका मेन पर्पस होता है एंटरटेनमेंट और एन्जॉयमेंट। इट इज़ पर्सनल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फीलिंग। इसके अंदर
फीलिंग, इमोशंस, थॉट्स और इमेजिनेशन इन्वॉल्व रहती हैं। ही फर्दर एम्फसाइज दैट क्रिएटिव राइटिंग इज सिग्निफिकेंट क्वालिटी इज वे दैट इट कैन इवोक सेंसेशन। और इसकी सबसे सिग्निफिकेंट क्वालिटी ये है कि ये हमारे अंदर सेंसेस, फीलिंग्स, इमोशंस को अराउज करती हैं। Based on this nature of creative writing, I believe that writing needs to start from personal writing. But I meant by personal writing here is to write about or using their own past and present experience in wondering questions, emotions and opinion. और इसका मतलब ये है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लिखने का मतलब ये है कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस या अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं उन एग्जांपल्स को किस तरीके से क्रिएटिवली अपनी राइटिंग्स में इंक्लूड करना है, इसे ही हम लोग एक क्रिएटिव राइटिंग की कैपेबिलिटी मान सकते हैं। इट इज़ hope that learners are able to firstly learn to voice through their opinion through personal writing. It is for reason that I propose the creative writing to be integrated into syllabus. और यही कारण है कि अब क्रिएटिव राइटिंग के इम्पोर्टेंस को महसूस करते हुए इसे करिकुलम या सिलेबस का हिस्सा भी बनाया जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि क्रिएटिव राइटिंग को एज ए प्रोफेशन प्रमोट करना चाहिए। और अब अगर हम लोग एग्जाम्पल्स देखें तो शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, जॉन डन या और बड़े बड़े राइटर्स क्यों फेमस हैं, क्यों अभी तक हम लोग उनको जानते हैं, उनकी राइटिंग, उनकी क्रिएटिविटी के ज़रिए। तो हमारी एक यूनिक पहचान, आइडेंटिटी बनाने में भी क्रिएटिव राइटिंग हेल्पफुल हो सकती है। और आज के वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म में ये एक अच्छा मीडियम है हमारी अर्निंग्स का भी। तो इन द एंड कंक्लूजन, फॉर अडल्ट्स हु नीड टू डेवलप लैंग्वेज skills, the best way to develop through writing creatively of any sort. तो अडल्ट किसी के लिए भी जो अपने अंदर लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए जो सबसे बेटर चीज़ है वो है अपने अंदर क्रिएटिवली लिखने की शैली को डेवलप करना, चाहे वो मैं किसी भी जॉनर में लिखूं। क्योंकि जब मैं लिखना डेवलप करूँगा, पहले मेरे पास थोड़े वर्ड्स होंगे, उनका इस्तेमाल करूँगा, और जैसे जैसे विद टाइम निकलता चला जाएगा मेरी वोकेबलरी भी इम्प्रूव करती चली जाएगी। और इस तरीके से जहाँ पे मैं रीडर को सिखा रहा हूँ, मैं खुद भी विद एक्सपीरियंस, विद टाइम नई नई चीज़ें, नए नए वर्ड्स, नए नए लैंग्वेज, नई नई इमेजिनेशन, नए नए थॉट्स को एक्सप्रेस करना सीख रहा हूँ। Every human being would have the basic instinct of language that is learned and developed either at school or home. तो दो तरीके की लैंग्वेज होती हैं, एक है लर्न जो सिखाई जाती है और एक डेवलप जो हम लोग बाद में विद टाइम एंड एक्सपीरियंस डेवलप करते हैं। सिखाई हमें स्कूल या घर पे जाती है, बट डेवलप जैसे जैसे हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है। और अगर हम लोग क्रिएटिव राइटिंग प्रोफेशन में बात करें, जैसे जैसे मेरा तजुर्बा बढ़ता चला जाएगा एक लेखक के रूप में, वैसे वैसे मेरी लैंग्वेज के अंदर भी डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी। विद द हेल्प ऑफ दोज इंस्टिंक्ट स्किल्स एंड विद द नॉलेज ऑफ व्हाट दे सी अराउंड एंड एक्सपीरियंस that they have gained, the basic language skill can be developed that grow into masterpiece of writing. तो जब उसके अंदर इमेजिनेशन आ गई, लैंग्वेज स्किल आ गई, अब उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ चुकी है कि इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके किसी भी जॉनर में वो अपने उस फीलिंग, इमोशन या इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कर ले इस तरीके से कि वो अपने उस फॉर्म ऑफ राइटिंग, उस पीस ऑफ आर्ट को एक मास्टरपीस बना सकता है। इट कैन बी इनिशिएटेड विद अ सिंगल पोइम और ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग एंड स्लोली डेवलप्ड इनटू समथिंग इंजीनियस दैट इज़ मच अप्रिशिएटेड। और इसकी शुरुआत सिंपल सी पोइम से भी हो सकती है, बट जैसे जैसे मेरा तजुर्बा बढ़ता जाएगा मेरी वो पोइट्री जो है वो निखरती चली जाएगी। और ये भी हो सकता है कि एक टाइम पे मैं ऐसी यूनिक पोइट्री लिखना शुरू कर दूं जिसे सब लोग अप्रिशिएट करें। द ग्रेट प्ले राइट शेक्सपियर, एज एवरीवन नो, बिकम्स ए वेल नोन फिगर ऑफ लिटरेचर मेनली थ्रू हिज क्रिएटिव प्रोसेस। अगर शेक्सपियर को आज हम लोग जानते हैं तो वो किस लिए जानते हैं, उसके नाम के कारण नहीं जानते, उसके वर्क्स, उसके लिटरेचर में जो उसने क्रिएटिविटी शो की है उसी के लिए उसे जानते हैं। और ये क्रिएटिविटी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है शेक्सपियर का, जिसे वो रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाया। और जब उसे रिटन फॉर्म में वो एक्सप्रेस कर पाया तो वो टाइम के बाउंड से बाहर आके भी फेमस रहने में कामयाब हो गया। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर दैट ही क्रिएटेड आर स्टिल टॉक्ड अबाउट
एंड दैट मार्क्स इज सक्सेस एज ए ग्रेट राइटर। और जो भी उसने करेक्टर्स सिचुएशंस बनाए हैं, आज भी उनके ऊपर रिसर्चेस की जा रही हैं, आज भी उनके ऊपर डिस्कशंस किए जा रहे हैं, एनालिसिस किया जा रहा है, और ये दिखाता है कि शेक्सपियर की क्रिएटिव प्रोसेस कितनी ज़्यादा डेवलप्ड थी कि इतने सालों बाद भी उसकी वो क्रिएटिव प्रोसेस एज इट इज़ ही उसकी जो इमेज को मेंटेन रखने में कामयाब हो पा रही है। द शॉर्ट पीसेज ऑफ राइटिंग दैट ए पर्सन क्रिएट can be shared by social media either in WhatsApp or Facebook with close circle of friends or relative for genuine feedback। और आज के टाइम पे तो हमें सोशल नेटवर्किंग ने ये फ्रीडम दी है कि मैं कुछ लिखूं उसे अपने अलग अलग सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ज़रिए, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, उनके ज़रिए मैं अपने फ्रेंड्स, अपने साथियों, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊँ और बाद में उनकी फीडबैक के अकॉर्डिंगली मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। जैसे अब जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, नो डाउट इज़ पार्ट ऑफ एकेडमिक राइटिंग, बट ये भी क्रिएटिविटी है कि मैं किस तरीके से एग्जांपल्स दे के आपके सामने इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ और बाद में आपकी फीडबैक देखूँ और उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने समझाने की कैपेबिलिटी के अंदर चेंजेस लेके आऊँ। The innumerable likes or comments that are gotten for a piece of writing are likely to showcase in all future works and help in betterment and also aid the development of language skills। जैसे कमेंट्स, जैसे लाइक्स आएंगे, वैसा ही मेरी स्किल का एनालिसिस मैं करने में कामयाब होऊंगा। दस क्रिएटिव राइटिंग इज़ ए ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड एंड देयर आर इनन्यूमरेबल एग्जांपल टू शो हाउ लैंग्वेज एबिलिटीज हैव डेवलप्ड फॉर पीपल जस्ट थ्रू देयर इमेजिनेटिव स्किल एंड क्यूरियोसिटी फॉर राइटिंग। तो ये एक ब्लेसिंग है जिसके ज़रिए, क्यों ब्लेसिंग है, क्योंकि यही एक यूनिक चीज़ है हमारे पास जिसके ज़रिए मैं अपने अंदर के भाव, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि मेरे पास आइडिया तो है पर मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता वर्ड्स के अंदर, लैंग्वेज की कमी है। तो जब मेरे अंदर इमेजिनेशन और लैंग्वेज दोनों आ जाएंगी, जब मेरे अंदर ये इस चीज़ की क्यूरोसिटी होगी भी मैंने एक अच्छा लेखक बनना है, तो मैं इन दोनों चीज़ों के ऊपर वर्क करूँगा, अपनी इमेजिनेशन को भी डेवलप करूँगा, उसके साथ लैंग्वेज के ऊपर भी वर्क करूँगा। और जब दोनों चीज़ें डेवलप होंगी तो मैं ये समझ जाऊँगा कि मेरी उस क्यूरोसिटी फॉर राइटिंग ने मेरे अंदर ये चेंजेस लाए और मैं एक राइटर बनने में सक्सेसफुल हो सका। As can be witnessed in social media nowadays, people are at liberty to share their creative pieces and with good encouragement they grow to develop and sharpen their language abilities। तो फिर से वही सोशल मीडिया की एग्जांपल है कि हम लोग देखते हैं कि लोग अब आज़ाद हैं सोशल मीडिया में अपनी क्रिएटिव पीस को शेयर करने के लिए, और उस शेयर करने के बाद जैसी फीडबैक मिलती है उस अकॉर्डिंगली अपने अंदर चेंजेस लाने में और अपने अंदर लैंग्वेज के रिगार्डिंग चेंजेस लाने में। They also tend to learn many things associated with language through videos or article snippet which help them greatly in ability to learn। और इसी प्रकार से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियोस या और ऐसी चीज़ों से वो अपनी लैंग्वेज लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को भी शार्प कर सकते हैं, जो कि आगे जाके क्रिएटिव प्रोसेस में उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। दस क्रिएटिव राइटिंग in many forms and shape greatly aid in acquisition of language skills। तो बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग चाहे किसी भी फॉर्म, किसी भी जॉनर की क्यों ना हो, वो अल्टीमेटली डिपेंड करती है हमारे लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर, क्योंकि इमेजिनेशन तो आ गई पर उसे एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास लैंग्वेज स्किल्स का होना, वोकेबलरी का होना, ग्रामर की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। दस क्रिएटिव राइटिंग in many forms and shape greatly aid in acquisition of language skill। It is with the creator to make paramount use of resources available around him to greater ability such that it helps in longer run and aids in overall development। तो ये उसका लैंग्वेज के ऊपर होल्ड ही होगा कि वो अपनी आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करे, उनके ऊपर लिखे, और लिखने के लिए उसके पास लैंग्वेज स्किल्स डेवलप्ड होंगे तो वो इस तरीके से उन एक्सपीरियंसेस को लिख सकता है कि वो वाइडली फेमस हों और टाइम का उनकी पब्लिसिटी, उसकी फेमस के ऊपर कोई, फेम के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। तो इन शॉर्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस पूरी वीडियो का। पहले हम लोगों ने देखा क्रिएटिव राइटिंग की डेफिनेशन, वो था अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स और इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करना लैंग्वेज के ज़रिए, ठीक है, किसी भी जॉनर में, उसे हम लोग क्रिएटिव राइटिंग बोलते हैं। उसके लिए तीन चीज़ें फॉरमोस्ट थी, वो थी इमेजिनेशन की डेवलपमेंट, लैंग्वेज की डेवलपमेंट और फॉर्म ऑफ राइटिंग
जॉनर चूज़ करना जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये थी कि इमेजिनेशन का डेवलप होना पहला स्टेप है। इमेजिनेशन मेरे फीलिंग्स इमोशंस को एक पंख देती है कि जिसके ज़रिए मैं इमेजिन वर्ल्ड में भी इमेजिन कर सकता हूँ, अनइमेजिन चीज़ों के बारे में इमेजिन कर सकता हूँ। और फिर नेक्स्ट स्टेप था लैंग्वेज। और जब मेरे पास लैंग्वेज कैपेबिलिटी है, वास्ट वोकैबुलरी, वास्ट लैंग्वेज की नॉलेज है, तो मैं उन इमोशंस, उस इमेजिनेशन को वर्ड्स में भी राइट डाउन कर सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़ थी कि एक अच्छे लेखक के लिए अच्छा लेखक बनना का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इस चीज़ का ध्यान रखना कि आज के टाइम पे रीडर का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी मैं लिख रहा हूँ या कोई लिख रहा है वो पढ़ा रीडर्स के द्वारा जाना है। जब मैं रीडर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के चीज़ें लिखूँगा तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि मेरी लिखा हुआ पीस ऑफ राइटिंग जो है वो वाइडली पढ़ा जाए, वर्ल्ड वाइड या हर जगह पे समझा जाए, उसे अंडरस्टैंड किया जाए। और एंड में हम लोगों ने ये देखा कि क्रिएटिव राइटिंग की प्रोसेस जो है वो ब्लेसिंग है हमारे लिए। और अगर मेरे अंदर इमेजिनेशन और लैंग्वेज की स्किल डेवलप है तो मैं किसी भी फीलिंग, इमोशन, थॉट को किसी भी फॉर्म की राइटिंग में लिखने के कैपेबल बन सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने क्रिएटिव राइटिंग की डेफिनेशन, जॉनर्स, उसके यूसेस और किन चीज़ों का ध्यान रखना है हम लोगों ने क्रिएटिव राइटिंग को एक क्रिएटिव राइटिंग के तौर पे, और कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स हम लोग को इस्तेमाल करना है वो आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।